चलिए, तो आज फिर से और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे, इसमें थ्योरी एज सच नहीं है। मतलब थ्योरी इसी तरह से आपको सीखना है। हर क्वेश्चन में जो जो नई नई वैरायटी आपके पास आती जाएगी उन्हीं के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है सबको? हेलो सर। यस सर। ठीक है, चलो अब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। देयर आर 7 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में होते हैं। हाँ, जो एक ही लाइन में है। मतलब 4 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, वो बचे हुए 3 पॉइंट कहीं पे और हैं। तो मान लो कहीं और बना देंगे अपन रैंडमली। एक यहाँ बना दिया, एक कहीं और बना दिया, मान लो एक कहीं और बना दिया। तो ये टोटल 7 पॉइंट से प्लेन में, जिसमें से 4 एक ही लाइन में आ रहे कोलिनियर है। तो कितनी लाइंस बन सकती है ये पूछा गया है। तो सोचो आराम से, शांति से। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी मेड। अब कल ही हमने सीखा था लास्ट क्लास में, लाइंस बनाने के लिए क्या था। अगर एक पॉइंट, एक सर्कल पे n पॉइंट है, n के n क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। तो अगर लाइंस बनानी तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था? NC2। हाँ है ना, याद आ रहा है? ये करवाया था आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ट्राइंगल्स के लिए क्या बताया था? NC3। और नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला क्या बन गया था? NC2 माइनस n। किसी भी n साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? तो NC2 माइनस n। ये याद रहेगा ना सबको? यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या थी? कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे, क्योंकि सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे इस बार क्या है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 4 पॉइंट कोलिनियर है, बाकी सब इधर उधर है। तो आपको ये बताना इन 7 पॉइंट से टोटल कितनी लाइंस बन सकती है। अच्छा क्वेश्चन। तो मुझे बता, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी पॉसिबल है 7 पॉइंट से? बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस। ऐसे मतलब डायरेक्ट बताओ, पिछले फॉर्मूला अगर अप्लाई कर। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस तो कितनी हो जाएगी? 7C2। हाँ है ना। यस सर। कोई 7 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी मेरी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोलिनियरिटी के कारण। अब इन 7C2 में अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आप निकाल के देख लेना। 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा? 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 21 लाइंस। है ना, क्लियर है? यस सर। अब इन 21 लाइंस में से देखो, एक लाइन ये भी होगी इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली। एक लाइन इसको, जैसे इनको नाम दे देता हूँ मैं 1 2 3 4, मान लो चार चार कोऑर्डिनेट पॉइंट को नाम दे देता हूँ। तो एक लाइन तो 1 और 2 की हो गई, है ना। इन 20 में एक लाइन ये भी आएगी, एक लाइन 1 और 3 की भी आएगी, एक लाइन 1 और 2 की भी आएगी, एक लाइन 2 और 3 की भी आएगी, एक लाइन 3 और 4 की भी आएगी, एक लाइन 4 और 2 की भी आएगी, एक लाइन 3 और 1 की भी आएगी। लेकिन वो सभी सभी सेम लाइन, यहाँ पे तो डिफरेंट काउंट हुई है, लेकिन वो सारी की सारी लाइन एक ही तो है। देखो लाइन मतलब क्या होता है? इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है ना लाइन। तो 2 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन, 1 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, 1 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन, 4 3 को ज्वाइन करने वाला, वो जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी एक सिंगल लाइन ही होगी कि वो अलग अलग कोइंसाइड कर रही है। हाँ, वो सारी की सारी कोइंसाइड करें, मतलब वो एक ही बार काउंट होगी कि अलग अलग बार काउंट होगी? बोलो सर एक ही बार काउंट। क्योंकि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा काउंट होगी तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इन 4 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है? 1। नंबर ऑफ लाइंस थ्रू 4 कोलिनियर पॉइंट्स। अब वैसे तो एक ही बनेगी, लेकिन हमने कितनी बार काउंट कर लिया है? ऐसे कितनी लाइंस हमने एक्स्ट्रा काउंट कर ली, तो उसको क्या करेंगे? 4C2। हाँ है ना। यस सर। वो एक्स्ट्रा लाइन कितनी काउंट हो गई? 4C2। क्योंकि 4 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो वो एक्स्ट्रा लाइंस बन जाएगी, लेकिन वो एक ही, लेकिन काउंट हमने कितनी एक्स्ट्रा कर ली है? 4C2 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 बाई 2, दैट इज कितना आ जाएगा? ये 6 लाइंस। है ना। बोलो। तो ये जो 6 लाइन बनेगी, 6 लाइन कौन कौन सी? 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4 1 4। है ना। ये जो 6 लाइन बनेगी ये सब एक्स्ट्रा काउंट होगी, तो टोटल कितनी लाइंस आएगी अपने पास? फाइनल आंसर क्या आएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी बताओ? क्या करेंगे? टोटल लाइन में से ये जो 6 एक्स्ट्रा बार काउंट हुई इसको माइनस कर देंगे, है ना। लेकिन एक बार +1 करना पड़ेगा। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? कोलिनियरिटी से दिक्कत क्या आ गई? टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से मैंने वो लाइंस माइनस कर दी जो इन 4 पॉइंट के कारण बन रही थी। इन 4 पॉइंट के कारण कितनी लाइन बन रही थी? एक्स्ट्रा 6 लाइन। ये 6 लाइन इसके अंदर काउंट हो गई थी, लेकिन वो 6 लाइन को हमको काउंट नहीं करना है। तो 21 में से वो 6 क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि वो 6 के 6 लाइन एक जैसी है।
लेकिन एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा, इसलिए एक बार क्या कर दिया +1, उन 6 को रिप्लेस करके क्या कर दिया 1 कर दिया। आ रहा है समझ में? +1 कर दिया। यस सर। तो ये कितनी आ जाएगी? 16। 16 आ रही है, ठीक है। आया समझ में? तो पहले पार्ट का आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? ये जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है? वेरी गुड। अब ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं ये सोचना है। तो अगेन वही पॉसिबिलिटी, पहले हम ये सोचे टोटल पॉसिबल ट्राइंगल कितने होंगे, बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। 3। वेरी गुड। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 7C3 है ना सर। लेकिन इन 4 पॉइंट ये जो लाइन में है, क्या इनसे कभी कोई ट्राइंगल बन सकता है? अगर इन 4 में से कोई भी अगर मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लूं, क्या इनसे कभी भी ट्राइंगल बनेगा? नो सर। नो सर। लेकिन वो तो 7C3 में काउंट हो गए, तो वो वाले मुझे क्या करना पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इन 4 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी कोई ट्राइंगल बन सकता है क्या? बोलो। नो सर। कितना माइनस होगा बताओ? कितना माइनस होगा? जैसे यहाँ पे क्या माइनस किया तुमने? 4C2 माइनस किया था, यहाँ पे क्या माइनस होगा? यहाँ इन 4 पॉइंट के कारण कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे? 4C3। हाँ, इन 4 पॉइंट के कारण कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे? 4C3, क्योंकि वो कभी बने, क्योंकि 7C3 का मतलब क्या किया आपने? 7 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें सारे पॉसिबल ट्राइंगल आ गए। लेकिन मुझे पता है इन 4 पॉइंट के कारण कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए 4C3 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आया समझ? यहाँ पे तो कुछ भी +1 ऐड करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कभी ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7C3 - 4C3। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये थोड़ी अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये सोचना, कल जो मैंने कराया था उसमें सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग थे, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं थे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन कितने हो गई थी? NC2। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए थे? NC3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? 4 पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो इन 4 पॉइंट के कारण जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहे थे उनको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन 4 पॉइंट के कारण कभी भी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसलिए 4C3 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और लाइंस में भी 4C2 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लेकिन +1 इसलिए कर दिया क्योंकि उनसे एक लाइन तो बनेगी सही। ध्यान से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। सर आ गया समझ। आ गया? वेरी गुड। एक बार वो घर पे इसको खुद से समझने की कोशिश करना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो प्रैक्टिकल। हाँ बोलो। कल वाले पेज पे करना एक बार। ये वाला? नहीं सर, जो आप अभी क्वेश्चन करवा रहे थे। कोई डाउट है इसमें? पूछो, बोलो बोलो। हेलो। कुछ देखना था बस, थैंक यू। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली कितना अच्छा क्वेश्चन। अगर आप घर पे एकदम सोचो, किसी को पूछो अपने घर में या अपने छोटे भाइयों से, और PNC का यूज करके इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में बोला कि 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6। आई हैव 6 हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड बोला कि देयर आर 5 वर्टिकल लाइन। ओके, 5 वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक क्लियर है सबको? तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी मेड? अभी देखो ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले वो बचपन में, मतलब कितने ट्राइंगल काउंट करो, ऑब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में आते थे, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कितने रेक्टेंगल है काउंट करो, कितने ट्राइंगल है काउंट करो। तो यहाँ पे भी क्या बोला है? इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे और कितने स्क्वायर बनेंगे, ये काउंट करना है। ठीक है, बनाओ, चलो करो काउंट, बताओ, ट्राई करो खुद से। पहले नॉर्मली करना तो नॉर्मली करी, PNC का कैसे यूज होगा तो वो भी सोच के कर सकते हो। सोचो रेक्टेंगल और स्क्वायर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? 6 हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल लाइन है, इस तरह से। इसमें पूछा कि कितने स्क्वायर होंगे इसके अंदर और कितने क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे। और ये यहाँ पे ये कि सारे आपस में मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, मतलब सब हर लाइन के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सब में क्या सेम है। सर डायरेक्ट 20 नहीं हो जाएगा? एक लाइन में 4 है और इस हॉरिजॉन्टली अच्छा 5। ठीक है, आपने बोला कि एक लाइन में सर 4 है, 1 2 3 4, और इधर कितने हैं? 5 1 2 3 4 5, तो 4 5 से 20। ठीक है, मतलब ऐसे वाले स्क्वायर कितने होंगे? 20 होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। सही है। तो ये ऐसे वाले सिंगल वाले छोटे स्क्वायर तो 20 होंगे, लेकिन कोई बोलेगा ये भी तो स्क्वायर है जिसमें दो दो। यस सर।
तो ये भी तो काउंट करने पड़ेंगे, है ना? Yes, sir. तो फिर और सोचो, और फिर बोलेगा कोई 3-3 वाले भी तो काउंट करने पड़ेंगे, 3 इधर से 3 इधर से। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, ये कैसे सोचेंगे बताओ? टफ क्वेश्चन है ना, मतलब काउंट करने जाएंगे तो बहुत सारे होंगे, है ना? यस सर। देखो काउंट रेक्टेंगल तो और टफ है ना, रेक्टेंगल तो देखो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, फिर ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है ना? बहुत सारे रेक्टेंगल है, देख पा रहे हो? इसको थोड़ा सही बना देता हूँ मैं लाइन को। तो पीएनसी की मदद से इसको कैसे सोचा था क्वेश्चन? अगर पीएनसी में आ रहा है, देखो काउंट करना तो एक तो है ही सही, लेकिन काउंट करने में टाइम तो लगेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करें इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में? अब देखो, चलो सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये देख के अच्छा सीखने को भी मिलेगा कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इतना अच्छा एप्लीकेशन है। अब देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे ये बताओ, अगर कोई भी एक रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बनाने के लिए कितनी लाइंस की आवश्यकता है? 4। 4 लाइन। 4 में से येलो वाली कितनी चाहिए और रेड वाली कितनी चाहिए? दोनों 2 चाहिए। हाँ 2 येलो चाहिए, है ना? कोई भी 2 हो जाए, क्लियर है? एक रेड। और 2 क्या चाहिए? रेड चाहिए, है ना? अगर 2 येलो और 2 रेड मेरे पास मिल गई, अगर 2 येलो और 2 रेड का कॉम्बिनेशन हो गया तो एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। यस सर। ये समझ में आता है लॉजिक? देखो 2 येलो और 2 रेड की मदद से मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो अब मुझे ये पता करना कि ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो अगर मैं ये बोलूं जितनी तरीके से हम 2 रेड लाइन और 2 येलो लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने तरीकों से हम 2 रेड लाइन या 2 येलो लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, उन सारे तरीकों में एक रेक्टेंगल मिलेगा, तो उतने ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, है ना? यहाँ पे मैं क्या ये बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू is nothing but number of ways of selecting two horizontal line और साथ ही साथ एंड हॉरिजॉन के साथ 2 वर्टिकल लाइन। क्लियर हुआ? मतलब जितने तरीकों से मैं से 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन खरीद ले सकता हूं, उतने ही तरीकों में मेरे पास नंबर ऑफ क्या मिलेंगे? रेक्टेंगल मिलेंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे इसकी नंबरिंग करके समझाता हूं आपको, 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 है और इनकी नंबरिंग अपन ऐसे कर देते हैं ABCDEF। मान लो कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, A और C सिलेक्ट कर ली, इधर से 1 और 3 सिलेक्ट कर ली, तो AC1 3 से एक रेक्टेंगल मिलेगा। देखो ध्यान से, है ना? 1 4 AD से भी एक रेक्टेंगल मिलेगा। मतलब जितने तरीके से आप 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन लोगे, उन हर तरीके में मुझे एक रेक्टेंगल मिलेगा। अब मुझे ये समझाओ इन नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, बताओ ये तरीके कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन, बताओ ये कितने तरीके होंगे? ये कितने तरीके होंगे? 6C2 वेरी गुड, 6C2 into 5C2। 5C2, बहुत बढ़िया। 6C2 का मतलब वही होता है ना बच्चों, 6 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 6। 1/50 आएगा। हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 6 थी, 6 में से कोई 2 सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 6C2। वर्टिकल लाइन 5 थी, 5 में से कोई 2 लाइन सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 5C2। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सबको क्लियर? सर इसमें स्क्वायर भी आ जाएगा ना? क्या हो गया? सर इसमें स्क्वायर भी आ आ जाएगा जाएगा ना। स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही तो होता है। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं, बिल्कुल है। तो इसके अंदर स्क्वायर भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रेक्टेंगल ही है ना एक तरह का। क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, बताओ। देखो सर देख 150। 150 आ रहा है? हाँ यस। ठीक है। अब देखो 150 रेक्टेंगल तक काउंट करने बैठते तो कितना टाइम लग जाता, और यहाँ पीएनसी का मदद से हमने 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको कैलकुलेट करने में, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो, हाँ है ना? देख पा रहे हो? यस। अब मुझे कोई 10 लाइन दे दे, 15 लाइन दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 हॉरिजॉन्टल दे देंगे, 15 वर्टिकल दे देंगे, तो क्या करूंगा? 10C2 into 15C2, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. और देखो ये कितना अच्छा एप्लीकेशन था। आपको ये सब चीजें देख के ना अंदर से ये फील आना चाहिए यार, मैथमेटिकली हम कितनी चीजें मतलब किससे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला दिमाग आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर में। स्क्वायर में थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ओवरऑल हमने काउंट कर लिया। अब स्क्वायर में कैसे सोचेंगे? स्क्वायर चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? इसको मान लो 1 मान ले, साइड्स को क्या मान लिया 1, तो 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? 20. 30 4 इंटू 5 आया ना, 30 20 बनेंगे, आया ना? गिन के देख लो, 1 2 3 4, 4 4 4 5 बार ऐड होगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। yes Yes, sir. अगर मैं आपको पूछो 2 क्रॉस 2 के, 2 क्रॉस 2 मतलब समझ गए ना, 2 इधर से 2 इधर से, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर क्लास 7 बजे से है या 6:45 से है? क्यों, क्या हो गया? नो सर, हमें पहले मैसेज आया था ना कि क्लास 7 o'clock पे है, और आप जब मैंने ज्वाइन किया तो आपने शायद कुछ लिखा हुआ है, तो मैं वही पूछ रहा था कि वो 30 से थी या 7 o'clock से थी। नहीं, टाइमिंग मैसेज तो 6:30 का है ना। ओके सर। नहीं सर, वो पहले साइंस वाली मैम और मंजीत सर ने बोला था ना कि वो सॉफ्टवेयर अभी चेंज नहीं हुआ है, वो 6:30 शो कर रहा है, क्लास 7 o'clock से ही है, तो इस वजह से मैंने पूछा। अच्छा 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 अच्छा। सर Sir, 3 into 4 आएगा। क्या हुआ? 12. Sir, 3 12. into 4 24 कैसे काउंट किया क्या? सर 3 तो into 12. 4 आएगा, 12 आ रहा है। तो 12 कैसे सोचा आपने? 3 into 4 3 into 4 मतलब? सर हॉरिजॉन्टली 3 हो जाएगा और वर्टिकली 4 हो जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टली 3 कौन कौन से? सर जैसे कि हम शुरुआत में 6 लाइन है तो पहले 1 और 3 लेंगे, और सेकंड में 2 और 4 लेंगे, और थर्ड में 3 और 5 लेंगे, वेरी गुड। हाँ, और वैसे ही वर्टिकली में हम ले लेंगे। ए सी, बी डी, सी ई और डी एफ, आया ना? देखो यस इन्होंने सर। इस बच्चे ने क्या बताया, जब 2 क्रॉस 2 का सोचना होगा तो 2 क्रॉस 2 में देखो ये आएगा, और इधर से क्या आएगा, ये आया ना? Yes, sir. 1 3 2 4 3 5, तो इधर से 3 पेयर पॉसिबल है, 1 3 का, 1 और 3 मतलब ये, फिर 2 4 और 3 5, आया ना? इधर से 3 पॉसिबल है, इधर से कितने पॉसिबल है? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 into 4 12। क्लियर हुआ? 3 क्रॉस 3 के, Sir, 10. 3 क्रॉस 3 के कितने बनेंगे? इधर से देखो कि कितने पॉसिबल होंगे हॉरिजॉन्टली। एक तो ये और एक ये, हाँ है ना? बोलो। 2 into 3, sir. और वर्टिकली कितने बनेंगे? 1 2 और 3 बन रहे क्या? Yes, sir. 2 into 3 कितने हो जाएंगे? 6। 6. और 4 क्रॉस 4 में 2. इधर से 1 इधर से 2, तो 2। सर एक पैटर्न बन रहा है। हाँ, पैटर्न बन रहा है क्या? देखो 20 12 6 2 और 5 क्रॉस 5 में सर मल्टीप्लिकेशन में पैटर्न बन रहा है। 5 क्रॉस 5 के कितने बनेंगे? एक ही, हाँ है ना? इन सबको आप ऐड कर दोगे, टोटल नंबर स्क्वायर आ जाएंगे। क्लियर है? मेन तो रेक्टेंगल सिखाना था, रेक्टेंगल में आपको पीएनसी का अप्लाई हो रहा था। ठीक है, स्क्वायर में तो आपको ऐसे सोच सोच के करना पड़ेगा। चलो, सर स्क्वायर में भी मल्टीप्लिकेशन में एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा पैटर्न? सर 4 into 5 देन फिर एक डिक्रीज होता जा रहा है, 3 into 4 then 2 into 3। अच्छा, 4 into 5 इंटू, फिर क्या था? सर 3 into 4 3 into 4 फिर सर 2 into 3 फिर
1 into 2. हाँ 1 into 1, हाँ ये बोल सकते हो, ऐसे पैटर्न दिख रहा था, सही है। टोटल देखो मैक्सिमम तो कितना होगा, इधर 5 इधर कितना था, सर 5 into 5 का कहाँ बन रहा है? 5 into 5 का जैसे 0 into 1 हो जाएगा ना लास्ट में पैटर्न के साथ। हाँ लेकिन 5 into 5 का एक स्क्वायर बन रहा है ना, इधर से 5 इधर से 5। सर इस सेट से 4 ही हो रहे हैं ना, क्या सर इस सेट से 4 ही हुआ है ना यूनिट्स। 1 2 3 4, हाँ हाँ सही है, 5 नहीं, मैंने 5 लाइंस गिन ली। हाँ तो आपका 5 into 5 का एक भी नहीं बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। इतना ही रहेगा, वेरी गुड। पैटर्न भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आसान है, सोचो ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज 3 boys and 2 girls out of 5 boys and 4 girls can be selected and arranged them on a 5 seats? बताओ। पांच बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं, 5 और सीट कितनी है, 5, और कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 boys and 2 girls। तो पहले बताओ सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे, 3 बॉय और 2 गर्ल को। 5C3 हाँ वेरी गुड। 4C2। 5C3 into 4C2, हाँ है ना। यस सर। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, 5 में से 3 बॉय को सिलेक्ट करने का तरीका 5C3, 4 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2, हाँ है ना। यस सर। इनको 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका सर इसका फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल, आया ना। इसका Yes, फैक्टोरियल sir. थोड़ी, ये तो सिलेक्शन हो गया। ये तो आपने क्या करा, Yes, सिलेक्ट sir, कर लिया। yes, sir. इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मान लो वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे आके खड़े हो गए, 5 लोग आ गए यहाँ पे। अब इन 5 लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, आया ना। तो Yes, हर sir, तरीके में yes, sir. कितना होगा, 5 फैक्टोरियल तरीका होगा, तो आपका Yes, आंसर sir, yes, कितना आ sir. जाएगा। 5 लोगों को 5 चेयर पे बिठाने का तरीका क्या होता है, पहले सिलेक्शन कर लिया और फिर उसमें क्या कर दिया अपन ने, अरेंजमेंट। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. यस सर। ठीक, अब ये सॉल्व करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन, तीनों पार्ट बहुत अच्छे हैं, आराम से सोच सोच के लिए करो। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे आपको क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मदद से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, आपको ऐसे डरना नहीं क्लास में, या फिर घबराना नहीं कि मुझसे क्वेश्चन हो पा रहे नहीं, क्या हो पा रहे। आपको सीखना क्या है कि हर क्वेश्चन में समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, वही आपका अचीवमेंट है अभी के लिए। एक बार आप समझ जाओगे ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको फील आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ जो समझाया जा रहा है वो एकदम समझ में मुझे आ रहा है। ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे 7 बॉयज और 4 गर्ल्स है। पहले पार्ट में बोला गया है इस तरह से उनको अरेंज करना है, 7 बॉयज और 4 गर्ल्स को इस तरह से अरेंज करना है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो पहले बॉयज में चेयर पे अरेंज कर दे, B1 B2। देखो हर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना एक एक चीज को, और तरीका समझना। मैं हर तरीके में बोल के आ रहा हूँ ये तरीका क्योंकि इस वैरायटी के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे जाके, एक मॉड्यूल में भी, एग्जाम्स में भी इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आगे जाके आप सारे कर लोगे अगर तरीका समझ गए। तो यहाँ पे पहले मैं बॉयज बना देता हूँ, मान लो, समझना ध्यान से। ये 7 बॉयज मैंने बना दिए। अब गर्ल्स के बारे में क्या बोला गया कि नो गर्ल्स टू बी टुगेदर। इसका मतलब ये है कि आपको गर्ल्स को किस में बिठाना, गैप्स में बिठाना। ये वर्ड ध्यान रखना, गैप। मतलब ये जो बॉयज के बीच में जो गैप है, यहाँ पे मुझे गर्ल्स को क्या करना है, अरेंज करना है।
यहाँ पे मुझे गर्ल्स को क्या करना है, अरेंज। या तो हो सकता है ये एक पोजीशन, तो गर्ल्स के लिए क्या क्या पोजीशन है वो देख लेता हूँ। या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, कितने गैप से वो हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि उन गैप्स में ही मुझे गर्ल्स को बिठाना है। तो कितने गैप्स हैं, 7 बॉयज है, तो गैप्स, नंबर ऑफ गैप्स बताओ कितने हैं? 8। हमेशा एक ज्यादा ही होगा, याद रख लेना। जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, गैप्स हमेशा क्या होंगे, एक ज्यादा ही होगा। अगर मान लो 8 बॉल्स है, 8 बॉयज है, 9 बॉयज है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्या होगा, गैप होगा। तो 7 बॉयज है, तो नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गए, 8। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इन्हीं गैप्स में मुझे गर्ल्स को मतलब बिठाना है। तो कितनी गर्ल्स है मेरे पास, 4 4 है ना। 4 गर्ल्स के लिए जगह कितनी है, 8। तो इन 8 में से मुझे क्या करना है, 4 जगह सिलेक्ट करना है ना। यस सर। इन 8 में से मुझे क्या करना है, 4 जगह। 8 में से 4 जगह सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, उन हर तरीके में से गर्ल्स क्या होगी, क्या कोई 2 गर्ल्स साथ में होगी, बोलो? नो सर। नहीं, सारी गर्ल्स क्या होगी, सेपरेटेड होगी। तो 8 में से 4 जगह सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 8C4 8C4। वेरी गुड, 8C4। तो ये तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। तो ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने गर्ल्स बिठा दी। एक G1, एक तरीका इसमें से मान लो 8C4 में एक तरीका ये भी आ रहा होगा, G3 G4। अब मुझे क्या करना है, ये गर्ल्स भी बैठ गए, बॉयज भी बैठ गए। अब इनको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है। अब देखो, आपस में अरेंज मत कर देना। गर्ल्स का अरेंजमेंट गर्ल्स के बीच में होगा, बॉयज का अरेंजमेंट बॉयज के बीच में होगा। उन सब अगर मान लो आप यहाँ पे बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, 11 फैक्टोरियल कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 11 फैक्टोरियल में हो सकता है आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो गर्ल्स तो क्या आ जाएगी, साथ में आ जाएगी ना। आ रहा है समझ में? तो 11 फैक्टोरियल नहीं करना हमको, क्या करना है, बॉयज को आपस में अरेंज करना है और गर्ल्स को आपस में अरेंज करना है। तो बॉयज कितने हैं, 7। तो 7 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर इंटू 11 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वापिस समझो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था नो गर्ल्स आर टुगेदर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपको क्या सोचना है, उन गर्ल्स को क्या करना है, गैप्स में बिठाना है। इसको हम बोलते हैं गैप मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, गैप मेथड। तो सबसे पहले बॉयज को बिठा दिया मैंने 1 से लेके 7 तक। अब 7 बॉयज है, तो नंबर ऑफ गैप्स हुए 8। 8 में से 4 गैप सिलेक्ट करने थे, तो 8 में से 4 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका 8C4, या सिलेक्शन हो गया। अब बस अरेंज करना था, तो बॉयज आपस में अरेंज होंगे, गर्ल्स आपस में अरेंज होंगे। 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बताओ ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। यस नहीं सर। यस नहीं है सर। तो वापिस पूछ लेना, ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट पढ़ो ध्यान से। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब क्या है, गर्ल्स को क्या रखना है, साथ में रखना है। तो इसको हम तो बोलते हैं, इसमें हम 8C4 इंटू 11 फैक्टोरियल 8 करेंगे ना? नहीं सुनो ध्यान से, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बॉक्स मेथड इसमें यूज करो। ये मेथड सिखाता हूं मैं। कभी भी ऐसा वर्ड है ऑल टुगेदर और यहाँ पे नो गर्ल टुगेदर, तो यहाँ पे गैप मेथड और यहाँ पे बॉक्स मेथड। अब बॉक्स मेथड का मतलब क्या है, ध्यान समझो। सारी गर्ल्स को मुझे साथ में रखना है, तो सारी गर्ल्स को साथ में रख दो। G1 G2 G3 G4, सारी गर्ल्स को क्या रख दिया, साथ में रख दिया। और इनको रख दे मान लो बॉक्स के अंदर, मतलब बॉक्स बिठा दिया मान लो। अब जो बॉयज हैं, तो बॉयज तो ऐसे कैसे रहेंगे, उनको तो कहीं पे भी अरेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब साथ में होने चाहिए। ये अब आपस में बाहर नहीं जाएंगे। मतलब बॉयज वापिस लिख देता हूँ, तो B1 मान लो, B1 यहाँ पे है, B3 है, B5 है, B2 है, B6 B7 B4, ये बॉयज है। अब बेसिकली मुझे इसको एक सिंगल क्वांटिटी काउंट करनी है। मुझे इसको क्या करनी है, एक सिंगल क्वांटिटी काउंट करनी है। अब इन सबको आपस में अरेंज करने के जितने तरीके होंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने मेंबर हो गए, इस पूरे बॉक्स को एक अगर मानेंगे तो 7 और ये 8 मेंबर हो गए, हाँ या ना? यस सर। कितने मेंबर हो गए, 8 मेंबर। तो इन 8 मेंबर को आपस में अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, उन हर तरीकों में क्या सारी की सारी गर्ल्स हमेशा साथ में रहेगी? यस सर। इन 8 लोगों को मैं अगर आपस में अरेंज कर दूं, तो ये गर्ल्स का जितना, ये बॉक्स हर जगह जाता जाएगा, लेकिन इस बॉक्स में सारी की सारी गर्ल्स क्या रहेगी, साथ में रहेगी। तो जब भी जिनको भी साथ में रखना, उनको एक बॉक्स में बंद कर दो। तो चारों गर्ल्स को एक बॉक्स रख दो, उसको एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करो। उसको एक सिंगल मेंबर की क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसको मिला के टोटल कितने लोग हो गए, 8। 7 बॉयज थे और इसको मिला के टोटल कितने लोग, 8। 8 लोगों का आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 8 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें एक चीज और होगी कि गर्ल्स भी तो आपस में अरेंज कर सकती है ना। हो सकता है G2 यहाँ पे आ जाए, G1 यहाँ पे आ जाए, G3 यहाँ पे आ जाए, G4 यहाँ पे आ जाए, है ना। तो 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो ये देखो, ये दोनों मेथड आपको ध्यान रखने। फर्स्ट मेथड में नो गर्ल्स आर टुगेदर मतलब गैप मेथड, तो उसमें आपको पहले फाइंड आउट करने कितने गैप्स होंगे, उन गैप्स को सिलेक्ट करना है। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर मतलब एक बॉक्स मेथड, सारी गर्ल्स को एक बॉक्स में रख दो। यहां तक समझ में आया? यस सर।
ठीक है, तो ये दो वेराइटी थी क्वेश्चंस की जिनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है और इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। नाउ सी पार्ट देखो, पढ़ लो एक बार। सी पार्ट में बोला गया नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब इस यहाँ पे भी इंग्लिश यूज करी गई है। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब है सारी की सारी गर्ल्स एक साथ ना हो, एक आधी कहीं, कम से कम एक आधी को सेपरेट आपको करना ही है। हो सकता है चार, जैसे चार गर्ल्स है, हो सकता है तीन साथ में वो चलेगा, दो साथ में वो चलेगा, लेकिन चारों के चारों साथ में नहीं होना चाहिए। इसको करने का क्या तरीका हो, बताओ। सर पहले सबको सबके हिसाब से वो निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो पिछला आंसर आया उसको माइनस कर सकते हैं। वेरी गुड। टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें चारों गर्ल्स साथ में हो, है ना। ये भी एटलीस्ट जैसे ही आ गया। नॉट ऑल टुगेदर का मतलब क्या है, एक साथ हो सकती है, दो साथ हो सकती है, तीन साथ हो सकती है ना। तीन गर्ल्स साथ में रख सकते हैं, दो गर्ल्स साथ में रख सकते हैं, एक को साथ में रख सकते हैं, लेकिन चार को साथ में नहीं रखना है। तो टोटल तरीकों में से चार को साथ करने वाले माइनस करते हैं। यस सर। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, सी पार्ट में टोटल वेज में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें ऑल फोर गर्ल्स आर टुगेदर। तो टोटल तरीके बताओ कितने होंगे 7 बॉयज और 4 गर्ल्स को अरेंज करने के। 11 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 11 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल में से चारों गर्ल्स साथ में हो, ऐसे कितने तरीके हैं। 4। नहीं, ये 8 ना फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी निकाला पेपर में, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। आया समझ में। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, घर पे जाके एक बार और इसको प्लीज ट्राई करना। चलो आगे बढ़े। ओके, चलो ये भी पढ़ लो एक। ये अब सर एक बात नहीं, स्लाइड दिखाना। हाँ हाँ देख लो। कितने बच्चे टीके हैं वैसे अभी तक। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बता दूं। अब से आपकी अटेंडेंस ऑब्जर्व होगी, पहले भी हो रही थी और अभी वापस से ऑब्जर्व होगी। तो अब आपको है ना रेगुलर रहना है। क्लियर है। तो ठीक है ये चीज सर। ध्यान रखना है, क्योंकि है ना आगे जाके हो सकता है ऐसा वो आ जाए कि जो बच्चे रेगुलर है, जो बच्चे टाइम मतलब रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, छुट्टियां नहीं मारते हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट वगैरह कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं की स्पेशल एक बैच बन जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चों को फिर या तो वो प्रोग्राम से बाहर कर देंगे या फिर उनको ओपन बैच में डाल देंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर आ रहे हैं। उन पे फिर स्पेशल उनको एक मेंटर अलॉट होगा, स्पेशल बैच अलॉट हो जाएगी, और सब कुछ मतलब अलग चलेगा। भले ही वो बच्चे जैसे मान लो पूरी 11 मिला के अगर मान लो 40 बच्चे भी क्यों ना सिलेक्ट हो, उन 40 बच्चों के अलग सेपरेट बैच बनेंगे। तो ये सारा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस ट्रैक होगा। ठीक है, तो आप अपने अटेंडेंस को अच्छे से मेंटेन करना प्रॉपरली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो सर इसमें 8 बैटरी इंटू 4 बैटरी तो कैसे सॉल्व करना है? कौन सा वाला, इसी क्वेश्चन में। यस सर। एक सेकेंड, हाँ मैं अटेंडेंस ले रहा था आपकी। हाँ क्या कह रहे थे। सर ये 8 बैटरी इंटू 4 बैटरी तो सॉल्व कैसे करें हम? सॉल्व कैसे करें, अच्छा इनकी तो वैल्यू अलग अलग निकालनी मैं- पड़ेगी आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग से निकालोगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग से निकालोगे, फिर दोनों को आपस में प्रोडक्ट करोगे। तो और कोई तरीका नहीं है। क्लियर है। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेना, 1 से लेके 8 तक का प्रोडक्ट, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसको हम 32 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या। नो सर। हाँ ये मत लिख देना। ठीक है, चलो अब पढ़ो ये क्वेश्चन। Two families with 3 member each, one family with 4 member are to be seated in a row. In how many ways they can be seated that the same family member are not separated? अब देखो जेई में क्वेश्चन आया था 2020 का, लॉकडाउन में। सर हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बी पार्ट को मतलब बॉक्स मेथड से किया था, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक करो, ट्राई करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट को बताओ, ABCD। जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। 2 फैमिली विथ 3 मेंबर ईच, तो 2 फैमिली है जिसमें 3 मेंबर ईच है। एक फैमिली में 3 मेंबर है, एक और फैमिली है, उसको भी दूसरे कलर से बना देते हैं, उसमें भी 3 मेंबर है।
और एंड वन फैमिली विथ 4 मेंबर, एक लास्ट फैमिली जिसके अंदर 4 मेंबर है, उसको भी एक और कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 10 मेंबर्स हो गए, है ना? यस सर। अब इन 10 मेंबर को आपस में अरेंज करना है, मतलब बेसिकली इन 10 मेंबर को रो में अरेंज करना है। कंडीशन क्या बोली गई है कि कोई भी अपनी फैमिली वाला मेंबर अपने से सेपरेट ना हो, मतलब ये येलो वाला ग्रीन में नहीं जाए, ग्रीन वाला येलो में नहीं जाए, इधर से उधर आपस में नहीं जाए, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 4, तो ये आपस में अपने आप में अरेंज होंगे, लेकिन ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो इसको करने के कितने तरीके होंगे? सर ऑप्शन बी है होगा इसका। कैसे सोचे इसको? सर देखो, अलग एक बार तो अलग अलग यूनिट लेके इनको अरेंज कर दिया, हाँ। और उसके बाद आपस में अरेंज कर दिया। आपस में। अब देखो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स है, तो इसको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे, इसको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे। तो कितने लोग हैं मेरे पास? बेसिकली 3 है। तो 3 है। पिछली बार देखो टोटल 8 लोग थे ना, अब यहाँ पे ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, तीसरा बॉक्स हो गया, आपस में कितने लोग हैं? 3। तो 3 लोगों को आपस में अरेंज करने का 3 तरीका कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? पहले तो इनको बॉक्स की तरह समझते हैं। अब इन बॉक्स को अंदर आपस में अरेंज करना है, तो पहले बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। सेकंड बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, इनटू 3 फैक्टोरियल। और लास्ट वाले बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो मैंने अलग अलग कलर से भी लिख दिया ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। अब आ गया समझ में? क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखो ये कॉन्सेप्ट था और ये इसका एप्लीकेशन जेई ने करवा लिया। आया कि नहीं आया? यस सर। तो आपको ऐसी चीज को देख के पता चल जाएगा, अरे इसमें तो बॉक्स मेथड अपना देंगे, साथ में रखना मतलब बॉक्स। तो 3 बॉक्स को आपस में अरेंज कर दे, 3 फैक्टोरियल, फिर बॉक्स के अंदर जो लोग हैं उनको आपस में अरेंज कर देते, आपका आंसर आ गया। चलो अगली वैरायटी ट्राई करते हैं। अब ये ट्राई करो, ये भी अच्छा है, छोटा, इसमें भी छोटे से कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको सिखाया मैंने। खुद से ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करेंगे। हर एंगल से सोच लेना, ठीक है? और क्रॉस चेक जरूर करना अपना आंसर को, सही आ रहा है कि गलत। सर ये दोनों कंडीशन सेम टू सेम नहीं है? थोड़ा सोचो सोचो। यस सर, दोनों तो सेम। सर फर्स्ट का आ गया मेरा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपने ट्राई कर लिया है ना दोनों पार्ट? यस सब लोगों ने? यस सर, दोनों का आ रहा है 2880, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखते हैं क्या आएगा आंसर। आंसर पता नहीं मेरे को क्या है, बस क्वेश्चन मैंने पुट अप कर दिया था। अब देखते हैं। देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 4 बॉयज है 4 गर्ल्स है, ठीक है, तो इनको नाम दे देंगे। पहले पार्ट में नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब सर टैब में होती 2 गर्ल एक साथ में बैठनी चाहिए। उन गर्ल्स को क्या करना है? गैप्स में बिठाना है, हाँ है ना? यस सर। उन गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो। नहीं सकता कि इसमें लिखा है 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती, तो 3 बैठ सकती है। नहीं नहीं नहीं, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो उसमें अगर 3 साथ में बैठ गई उसमें 2 तो साथ बैठी गई ना। अच्छा ठीक है सर। है ना? तीनों गर्ल्स को साथ में बिठा देंगे तो कितनी बातें कर रही है फिर वो। समझ में आ रहा है?
ठीक है, चलो अब यहाँ पे चार बॉयज हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब अगेन वही है ना, गैप मेथड ही तो है बच्चों, ये अप्लाई नहीं किया आपने। चलो बताओ इसका आंसर आप क्या आएगा, 2c2 into 4 factorial पहले बताओ नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं। 5 5। जितने लोगों से एक एक्स्ट्रा गैप होगा तो 5 गैप में से कितने गैप सिलेक्ट करना है। 4 4 हाँ 4, तो क्या करेंगे बताओ। 5 से 4 5 C 4 5C4, वेरी गुड। सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, 5 में से 4 गैप सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ है ना। यस सर उन 4 गैप्स में फिर गर्ल्स को बिठा देंगे, बॉयज को बिठा देंगे। तो गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका, 4 factorial 4 फैक्टर बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 4 factorial तो ये क्या था हमने, मतलब हमने गर्ल्स को सीटेड इन गैप्स 4 फैक्टोरियल, मतलब अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, और ये वाला 4 फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। ये लिख दिया करो अपनी अपनी कॉपी में भी, ताकि आपको 3 महीने बाद जब पढ़ो तो ध्यान रहे, अरे ये 4 फैक्टोरियल क्यों किया था। आगे समझ में, गलती कर दी थी आपने, समझ में आया क्या गलती करी, बोलो। यस सर अब देखो इसमें गर्ल्स हो सकता है एक यहाँ पे बैठ जाए, G2 G3 G4, तो क्या यहाँ पे अल्टरनेट है क्या, नो सर नहीं ना। तो बी पार्ट में क्या था, अल्टरनेट, और इसमें अंतर है दोनों में, बोलो यस बोलो। यस चलो बढ़िया, अब बी पार्ट बताओ। क्वेश्चन अच्छा था ना, समझ में आया। सर अच्छा था। अब बी पार्ट में क्या होगा ये बताओ। बी पार्ट में बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, तो आप सोचो इसमें करेंगे कैसे, क्या लॉजिक लगेगा। देखो ये चैप्टर ऐसा है, दिमाग के हर तार खोल देगा आपके, इतना सोचने में मत। इसमें बॉय के लिए भी 5 प्लेस है और गर्ल्स के लिए भी 5 है। वेरी गुड। बॉयज देखो नहीं 4 है बेसिकली, देखो बॉयज मान लो B1 B2 एक देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या बनेंगे 2 केस, या तो स्टार्टिंग बॉयज से होगी, है ना, जैसे मान लो B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4, या तो स्टार्टिंग कहां से होगी बॉयज से, या तो स्टार्टिंग होगी गर्ल्स से, G1 G2 G3 G4, और यहाँ पे फिर अल्टरनेट बॉयज आ जाएगा, B1 B2 B3 B4। ठीक है, ये देखो ये 2 केस है बॉयज और गर्ल्स के, बस अब करना क्या है, बॉयज को आपस में अरेंज करना है, गर्ल्स को आपस में अरेंज करना है, लेकिन अरेंजमेंट तो ऐसे ही दिखना चाहिए, है ना, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे दिखना चाहिए, या फिर गर्ल बॉय। ये है क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट है ना। यस सर Yes, sir. अल्टरनेट अरेंज के 2 केस पॉसिबल है, या तो बीजी 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 या फिर जीबी जीबी जीबी। ठीक है, अब करना सिर्फ इतना ही है कि ये केस 1 था आपका, ये केस 2 था, पहले वाले केस को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बताओ। क्या बॉयज और गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकते कि नहीं, गर्ल्स में अरेंज होगी, बॉयज में अरेंज, क्योंकि अल्टरनेट 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और ये भी वही होगा, है ना। यस Yes, सर और इन दोनों केस या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, दोनों में और की कंडीशन, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर आ जाएगा 2 into 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, यस सर ऐड कर दो, 2 into आ जाएगा। आया क्या। आ गया सर। अब ध्यान रखोगे ना, दोनों में अंतर था, नो गर्ल्स टुगेदर में गैप्स में बिठाना था, अल्टरनेट में 2 केस बनेंगे। अब अगली बार ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो। यस Yes, सर sir. चलो अब नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि अब तक अपन ने क्या देखा, जैसे मान लो मेरे पास कोई 4 लेटर वर्ड या 5 लेटर वर्ड है, जैसे मान लो एक सेकेंड, जैसे मैथ, क्या इसमें चारों के चारों लेटर वर्ड डिफरेंट है ना। यस सर Yes, इसको sir. अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कोई एक और वर्ड ले लेते हैं, एंड, इसको अरेंज करने का तरीका 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होगा, है ना। Yes, sir. और ये 6 तरीके कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से, ANT ATN, T से स्टार्ट होगा तो TAN TNA, और N से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा, N से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा, है ना। ये 6 तरीके होंगे, क्लियर है। यस सर अब मान लो इसमें क्या हो जाए, अब स्पेशल कंडीशन क्या हो जाए कि मान लो एक आधा वर्ड रिपीट हो जाए, सेम हो जाएंगे। मैथ्स में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट, जैसे मान लो एग, EGG,
अब इसमें ये पहले ही बताया था मैंने, आप इसमें 2 लेटर क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं, हाँ है ना, बोलो। यस सर। अगर मान लो डिफरेंट होते तो एक्चुअल टोटल तरीके कितने होते, 3 फैक्टोरियल होते अगर डिफरेंट होते तो। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 2 जी सेम होने के कारण, वो 2 जी के कारण जितने भी तरीके होंगे वो सब डबल बार काउंट हो जाएंगे। तो मुझे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब चाहो तो आप इसको निकाल के देखो, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 तरीके है ना। और ये 3 तरीके कौन से होंगे, ई जी जी, जी ई जी, और एक क्या बन जाएगा, जी जी ई। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं आएगा, देखो ध्यान से, बोलो। यस सर। आया ना, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे सोच के देख लेना, बेसिकली क्या होगा, ये 2 जी के कारण 2 फैक्टोरियल काउंट एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये लॉजिक है। एक और एग्जांपल है, मान लो 4 लेटर वर्ड का SMALL, ये 5 लेटर वर्ड है। आपको बुक में भी, आपके एनसीईआरटी में भी एक 4 लेटर वर्ड का एग्जांपल दिया जिसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। आप चाहो तो वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, लेकिन मेन इसका फॉर्मूला है। अरे यार पूरा ही हट गया, ठीक है। मेन फॉर्मूला क्या है कि जितने भी लेटर रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि उतनी टाइम आप उतने एक्स्ट्रा फैक्टोरियल आप ऑलरेडी काउंट कर चुके, तो उससे क्या करना है, डिवाइड करना। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल अवंती का ले लेते हैं, AVANTI, कितने वर्ड है इसके अंदर, 6 वर्ड। तो टोटल तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आ रहा है समझ में। अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड होता BTC BDDDA, अब इस कितने वर्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप के वर्ड को अरेंज करने का तरीका का आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बी। कितनी बार आ रहा है, 2 बार, है ना। 2 बार। ऐसे डिवाइड करेंगे। सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 बार। डी कितनी बार आ रहा है, 3 3 फैक्टोरियल। बार। 3 फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो जितने वर्ड जितनी बार रिपीट करेंगे उतने फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। याद रख लो, क्योंकि इसको याद ही रख लो, क्योंकि इसको डायरेक्ट याद करके अप्लाई करना है। क्लियर है, समझ गया। पहली चीज बोल रहा हूँ जो याद रख लेना, बाकी सबको मैंने सबका कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, कौन सी चीज क्यों कैसी होती है ना। इसको फिलहाल के लिए याद रख लेना। कोई डाउट है, ये पढ़ लो एक बार, देखो ध्यान से सारा एग्जाम्पल। बोलो, यही है ना। यस सर। इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा तो कर लोगे ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ये एग्जांपल भी मैंने दे दिए चारों, बस इतना से आपको ध्यान रखना है इसमें, और ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है ना, चलो बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया ना। यस सर। एक बार वो रिपीट होगा तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना बस। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी डिक्शनरी प्रॉब्लम। इस बार एग्जाम में आया था कि डिक्शनरी का क्वेश्चन, पिछले बार नहीं सर, नहीं आया था, ठीक है। चलो ये आपके इस स्कूल में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम्स में भी आ सकता है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला गया है, इसे एग्जांपल पहला लिया गया है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सूरत इन द डिक्शनरी। बस ये आपको सोचना है कि जो सूरत होगा डिक्शनरी में कितने नंबर पे आएगा, ये सोचना है। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से सोचना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस तरीका याद रख लो। ये एक्चुअल डिक्शनरी नहीं है, ध्यान रखना। एक्चुअल डिक्शनरी में तो इनफाइन मतलब बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं अलग अलग डिक्शनरी में। यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा बस वो सीख लो। इस सूरत वर्ड में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, देखो ध्यान से, SURAT, हाँ है ना। कितने वर्ड लेटर यूज हो रहे हैं, 5। क्लियर है। तो ये वाला वर्ड कौन से नंबर पे आएगा ये पूछा गया। अब डिक्शनरी का मेरे को बेसिक लॉजिक पता है, अल्फाबेटिकली चीजें आती है डिक्शनरी में, हाँ है ना। यस तो सर। सबसे पहले जो पहला जो वर्ड आएगा वो काई से स्टार्ट होगा, इनमें इन्हीं वर्ड का यूज करना आपको, इसके अलावा कोई वर्ड का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। तो इस सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, ए से, हाँ है ना। बोलो, यस सर। तो ये बताओ ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे इन लेटर का यूज करते हुए। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे आपके पास, अब कितने बचे, 1 2 4 4। वेरी गुड। ए से स्टार्ट होने वाला, देखो ए को मैंने फिक्स कर दिया, हाँ है ना। ए को क्या कर दिया, फिक्स। तो मेरे को ये पता करना सबसे पहले, क्योंकि मुझे ये तो नहीं चाहिए ना। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। अब मेरे पास देखो ए फिक्स हो गया, कितने लेटर बचे मेरे पास, 4 लेटर बचे। बोलो
Yes, Yes, sir. sir. चार लेटर को आपस में अरेंज करने के जितने तरीके होंगे उतने लेटर Four मेरे ए factorial. से स्टार्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्लियर 4 है? factorial. तो स्टार्टिंग के 24 वर्ड तो ये हो गए जो ए से स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग के 1 से लेके 24 तक जितने भी वर्ड होंगे कहीं से स्टार्ट होंगे ए से। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, 24 वर्ड ही निकल गया। अब अल्फाबेटिकली ए कंप्लीट हो गया, ए के बाद अगला कौन आएगा? S. पी क्यू आर एस टी। अल्फा एबीसीडी क्या होती है? आर, R आएगा। हाँ, पी क्यू आर एस टी, है ना? क्या आएगा? आर आएगा। R. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ आर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? 4 factorial. Four factorial. अगेन 4 फैक्टोरियल, है ना? आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो देखो 24 ही हो गए, 24 ही हो गए, 48 वर्ड हो गए। क्लियर है? Yes, sir. अब आर के बाद किसकी बारी? S. S. आर के बाद अल्फाबेटिकली कौन आएगा? एस। तो एस से स्टार्ट होने वाले, एस को फिक्स कर दिया, तो एस से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? Four 4 factorial. factorial. 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा मुझे एस तो चाहिए था, हाँ है ना? Yes, sir. एस तो चाहिए था, ठीक है, वेरी गुड। एस तो मुझे चाहिए था, तो अभी रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ फिर। एस तो चाहिए था, फिर एस को तो मैंने फिक्स कर दिया। क्लियर है? जो Yes, जो भी पहला वर्ड एस से स्टार्ट होगा उसमें एस के बाद अगला लेटर कौन सा आना चाहिए? T. अल्फाबेटिकली एस आ गया। अब अगली ये किसकी आना आएगी? चाहिए था सर। A. ए आना चाहिए, हाँ है ना? A. यस सर। Yes, sir. तो अब मेरे को ये सोचना है, अब मुझे ए तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यू चाहिए। एस ए चाहिए क्या मुझे? नहीं सर। No, sir. तो मुझे ये सोचना है कि एस ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे? 3 3 factorial. Three factorial. मतलब ऐसे 6 वर्ड होंगे जो एस ए से स्टार्ट होंगे, जैसे एस ए आर ए टी, एस ए टी आर, एस ए टी आर ए, ऐसे 3 फैक्टोरियल वर्ड होंगे जो एस ए से स्टार्ट होंगे, हाँ है ना? मुझे ये चाहिए Yes, क्या? sir. मुझे ये भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या मुझे ये? नहीं। एस को तो मैंने फिक्स कर दिया था। अब एस एस के अंदर ही देखो, एस से स्टार्ट होने वाले टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड होंगे, उसमें से 6 वर्ड ये वाले होंगे, हाँ है ना, जो एस ए से स्टार्ट होंगे। देखो यस सर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एस से चालू होने वाले टोटल 24 वर्ड होंगे, एस से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड होंगे, उसमें से एस ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड निकले? 6 वर्ड निकले, हाँ है ना? नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. आ गया। आ रहा है? अब अच्छा मुझे बताओ, अब एस ए हो गया, एस ए के बाद अगला कौन सा आएगा? एस के बाद ए R. यूज कर दिया, R. आर, आ रहा है। एस आर। अब एस और आर चाहिए क्या मुझे? नहीं, No, तो sir. इनको भी हटाना पड़ेगा। एस आर से स्टार्ट होने वाले अगेन वर्ड कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना? 3 factorial. यस सर। Yes, sir. आर के बाद अगली बारी किसकी आएगी? S. T. नहीं, एस आर के नहीं। बाद एस यूज हो चुका है, एस हो गया, ए हो गया। अब यू और टी में कौन आएगा? T. Sir, T. टी आएगा। क्या टीवी चाहिए क्या मुझे? No, sir. टी चाहिए क्या मुझे? नहीं। तो एस टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? 3 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना? factorial. ठीक है, तो यहाँ तक तो कितने वर्ड हो गए? 24 24 6 प्लस 6 प्लस 6, इतने वर्ड हो गए जो यहाँ तक कवर होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Sir. अगला देखो, टी भी यूज हो जाएगा। अब टी के बाद कौन आएगा? U. U. स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, हाँ, ये भी चाहिए मुझे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. यस सर। एस यू के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा? ए सर। ए। A. अगला लेटर कौन सा आएगा? ए। क्या ए चाहिए? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं, तो मुझे ये वाले भी हटाने पड़ेंगे। तो एस Two यू ए factorial. से 2 फैक्टोरियल वर्ड, है ना? यस सर। Yes, sir. अब एस और यू को फिक्स कर दिया मैंने। ए के बाद कौन आएगा? R. R. हाँ देखो, एस और यू तो फिक्स हो गया, ए यूज हो चुका है, तो आर और टी में कौन आएगा? आर आएगा। Yes, आर sir. चाहिए मुझे, हाँ चाहिए। Yes, sir. अब बची हुई दो, अब आर के बाद कौन आएगा? ए और टी में A. ए, A. और ए के बाद कौन आएगा? टी। मतलब ये वो T. मेरा वर्ड है, Yes, sir. तो ये मेरी क्या हो Yes, जाएगी? rank। ये पोजीशन मेरी क्या हो जाएगी? इसकी रैंक। तो अब काउंट कर लो, ये कितना जगह? देखो फाइनल आंसर कितना आएगा? 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस कितना? 6 एक और बना प्लस 2, और ये वाली पोजीशन है तो +1, हाँ है ना? यही पोजीशन तो था मेरा, Yes, इसको sir. यही वाला Yes, पोजीशन था ना? ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? काउंट करो। ये पोजीशन था इसलिए लास्ट में। 69. हाँ, कितना आ रहा है? 69. 69। ओके, तो सूरत वर्ड की रैंक क्या हो जाएगी? 69। एक बार इसको ध्यान से समझ लो क्या किया मैंने। अल्फाबेटिकली चीजें सोची, ए से स्टार्ट होने वाले हटा दिए, आर से स्टार्ट होने वाले हटा दिए, फिर एस में ही देखना था मुझे, तो एस को फिक्स कर दिया। फिर एस के बाद ए से स्टार्ट होगा तो वो नहीं चाहिए था, आर भी नहीं चाहिए था, टी भी नहीं चाहिए था, तो वहां तक काउंट कर लिया।
फिर अगला आएगा यू, तो यू चाहिए था तो यू को वहीं रखा, फिर यू के बाद क्या आएगा ए, फिर ए भी नहीं चाहिए था तो ए को हटाया, फिर अगला देखा तो आर ए टी आ गया, तो वही मुझे चाहिए था, तो फाइनली वही आंसर आ गया। इन सबको ऐड करेंगे तो इस सूरत वर्ड की रैंक क्या आ जाएगी 69। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ सर क्लियर हो गया। मतलब इसमें ऐसी ये ऐसी डिक्शनरी दे रखी है जिसमें इन्हीं वर्ड से यूज करे, लेटर से यूज हाँ, करे हुए इन्हीं वर्ड को यूज बनेंगे। करना। आपको इसमें ये दिमाग नहीं लगाना कि बाकी वो जी यू वी डब्ल्यू एक्स यूज होंगे कि वो सब ऐसा सोच ही नहीं सकते, फिर अपन क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपको यही सोचना, इन्हीं वर्ड का यूज करना, इन्हीं लेटर का, सॉरी। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर इसका रियल लाइफ में यूज क्या होता है? नहीं, यूज कुछ भी नहीं है रियल लाइफ में इसका, बस ऐसे एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है बेसिकली, 4-5 वर्ड्स से जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं उसमें से सूरत वाला वर्ड कहाँ पे आएगा ये पता करा है। अल्फाबेटिकली अगर मान लो मेरे को 5 लेटर को यूज करते हुए जितनी पॉसिबल वर्ड्स हैं वो बनाने हैं, उनको अल्फाबेटिकली मैं अरेंज करूंगा तो सूरत वर्ड किस रैंक पे आएगा वो मैंने यहाँ पे पता किया। हो सकता है इसका कुछ एप्लीकेशन भी हो किसी अलग जगह पे, फिलहाल अभी मुझे ध्यान नहीं है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, हो सकता है ये एक स्पेशल टाइप का कोई प्रोग्राम ऐसा हो या फिर स्पेशल टाइप की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे ये यूज हो। जैसा एक तरह से ये भी हो सकता है ना, जैसे हमने किसी बहुत सारी यूनिट्स को हमने नाम दे दिया कोड यूनिट्स, जैसे 5 हाँ लेटर से, हाँ हाँ और एक ऑर्डर में हमने रखा है तो एक पर्टिकुलर कोड कौन से नंबर पे आएगा, हाँ, ये भी कर सकते हो बिल्कुल। ऑर्डर में है, अलग अलग है, इन्हीं को यूज करते हुए। ठीक है, कोडेड में केसेस बना रखे हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब देखो बस AI ये एक्चुअली मेन क्या है यहाँ पे, ये तरीके आपको सीखने के, इस कैसे हम अल्फाबेटिकली सोचें कि अगर इन्हीं लेटर से यूज करते हुए सारे वर्ड्स को अगर मैं अरेंज करूँ तो अल्फाबेटिकली ये वाला नंबर मेरा किस पोजीशन पे आएगा, ये सीखा हमने यहाँ पे। आया समझ में? तो ये वाला जो वर्ड है सूरत, ये 69 पोजीशन पे आएगा अगर मैं सारे इन्हीं लेटर को यूज करते हुए सारे वर्ड्स को अरेंज कर दूं। क्लियर हुआ? चलो यस एक और सर। आप करोगे आप खुद से। अब आप एक वर्ड में आपको देता हूँ, क्या लें अपन, मैथ से लेते, चलो आसान सा। चलो एक एस पेयर कर दो। बताओ इसकी रैंक क्या होगी? आराम से अपनी अपनी कॉपी में करो और चैट बॉक्स में फिर आंसर देना। मैं देखता हूँ कौन आंसर देगा। देखो, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, सही आंसर आना चाहिए, जल्दबाजी में गलती मत करना, खुद से कोशिश करके ट्राई करो। एक आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालो जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या आंसर आएगा। किया ट्राई? यस सर। ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं। एक, ओहो, 53, 62, 66 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैंने कहा था गलती होगी। अच्छे से वापस ट्राई करो।
चलो करें सॉल्व, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? सर ए ए के बाद एच एच, एच के बाद एम एम, एम के बाद एस एस, एस के बाद टी। टी तो मेरे हिसाब से ये आपने सही बताया होगा, नहीं तो अपने छोटे भाई बहन से पूछ लेना। ठीक है, अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? फैक्टोरियल ठीक है, अब फिर एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने फोर होंगे? फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल। ये भी मुझे नहीं चाहिए। एच के बाद एम से स्टार्ट, अच्छा एम चाहिए, हाँ या ना? यस सर एम को फिक्स कर देंगे, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। एम के बाद अगला कौन आएगा? ए ए भी चाहिए, तो ए को भी फिक्स कर देंगे, हाँ या ना? यस सर तो एम चला गया, ए चला गया। अब अल्फाबेटिकली कौन आएगा? एच एच। एच चाहिए क्या? नो सर नहीं। इसके बाद कितने वर्ड बचेंगे? दो दो फैक्टोरियल, है फैक्टोरियल ना? यस सर फिर एम फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया। एच के बाद कौन आएगा? एस एस। टू एस भी चाहिए क्या? नहीं No, चाहिए, तो ये भी दो फैक्टोरियल, है ना? यस सर एम ए को फिक्स कर दिया। एच हो गया, एस हो गया। T. एस के बाद कौन आएगा? टी। टी चाहिए क्या? यस सर टी को फिक्स कर देंगे, फिर बचे हुए दो लेटर। अब टी के बाद कौन आएगा अल्फाबेटिक? एच आएगा। एच चाहिए क्या? हाँ चाहिए। Yes, और एच sir. के बाद आएगा एस, तो यही चाहिए, Yes. हाँ है ना? इनको Yes, काउंट कर sir. लेंगे, तो हो जाएगा 24 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये? 53 8 प्लस 5, 53। बहुत बढ़िया, आगे समझ में अब? यस सर बहुत। तो जिसका भी थोड़ा रॉन्ग आ रहा था या फिर कहीं एक्स्ट्रा काउंट हो गए, तो वो अपनी गलती समझ में आई उनको? यस सर ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये डिक्शनरी प्रॉब्लम हो गया। अब थोड़ी ये देखो, डिक्शनरी में एक 2016 में क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पे टफनेस लेवल क्या कर दी, एक लेटर रिपीट कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। ये लिख लो, घर पे ट्राई करना, SMALL, अपने घर पे इसको ट्राई करना। इस वर्ड का डिक्शनरी में कौन सा अल्फाबेटिक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टफनेस लेवल क्या है, एक लेटर आपका 2 बार आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। करोगे ट्राई? यस यस सर सर। तो उसको आप सर ये डिक्शनरी पर, हाँ सर ये बोलो। पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ, ये ग्रुप पर पीडीएफ आज आज ये पुरानी वाली लेक्चर की और इस लेक्चर की कंबाइंड पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो आप बिटली लिंक पे आज देख लेना। क्लियर है? पुराना लेक्चर भी जिसका मिस हो गया, उस पे क्वेश्चन रहेगा, तो ये साथ में आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम दिल्ली में हमने एक हमारी मीट हुई थी पुराने बच्चों के साथ। मैंने आपको बताया था ना, बीच में मैं गया था, छुट्टी पे था, यस सर तो उसका एक वीडियो आया, मैं 1 मिनट का, ये 1 मिनट शो दिखाऊं आप देखोगे? पुराने बच्चे जो सिलेक्ट हुए एडवांस में, यस सर प्लीज दिखाऊं? 1 सेकंड ना, अब इसका प्ले हो पाएगा कि नहीं पाएगा, एक बार ट्राई करता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो है, रुको 1 सेकंड। Over the past 2 years, आपको आवाज आ रही थी? यस सर Yes.
ये जो है ये अक्षय सर है, ये जिन्होंने कंपनी को 2010 में लॉन्च मतलब इन्होंने स्टैब्लिश की थी, अक्षय सक्सेना सर ने, ठीक है। अवंती फेलोज, ये आईआईटी मुंबई से पास आउट थे, फिर एमआईटी में जाके इन्होंने एमबीए किया था, एमआईटी अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने अवंती फेलोज ये जो एनजीओ इसको लॉन्च किया था, ठीक है। Yes, sir. years, Okay, sir. Avanti has worked with the government of Delhi to launch a statewide online test prep program. Today, we're here to celebrate the success of over 100 students who've cleared the JEE and the NEET ये वो सारे बच्चे हैं जो उस दिन आए थे, दिल्ली में हम मिले थे, यहाँ पे ये मैं बैठा हूँ, ये जो नीट मतलब ये जेई के बच्चे जो एडवांस में क्वालिफाई हुए थे, exams. उनसे हम ये सब डिस्कशन कर रहे थे उस दिन कि कौन सा कॉलेज उनको लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच उनको लेना चाहिए, बेस्ट उतने नंबर पे उनको क्या मिल सकता है, लिस्ट में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सब डिस्कशन चल रहा था। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन, तो हमने अलग अलग ग्रुप में बैठ के सब डिस्कशन किया था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ranks that will get them into top tier engineering and medical colleges. We met with the kids, perhaps more importantly with their parents, celebrated their success, and spent time with them understanding how to make our program better, and also spent time with them one-on-one, helping them decide on which colleges to opt for as they go into their counseling processes. We learned quite a bit, both about our program and how we can improve it, both with technology as well as with more time with the teachers and the students one-on-one. And equally about how much support these children need after they graduate from our program. Many of the students are struggling to even pay the fees for the counseling process, and that's as low as 1,500 rupees. Many are making choices about colleges based on what the college fees is, and these are all government colleges where the fees aren't very high. So there's a big prompt for us to think about how we can make sure that these children not only qualify for these exams, but are also supported to the point where they are able to graduate from college. And this will be a focus area for us going forward. Thank you so much to everyone who supported us in this journey, including our partners in the government, our donors, and our team members, and especially the teachers. We're already on track to more than double this number next year. But we hope to make this close to 500 children every year from Delhi, graduating from programs like these into top tier colleges and then amazing rewarding careers in STEM. ठीक है, अब अगला नंबर आपका ही है, आपको आना इस मीटिंग में, आओगे ना? सर बीच में आप ही थे ना? हाँ सर आएंगे, क्यों नहीं। हाँ वो मैं ही था बीच में, वो बच्चों के साथ बात कर रहा था मैं ब्लैक टी शर्ट में, ठीक है। आपका भी ऑफलाइन मीटअप है, एक बार रखेंगे इसे, ताकि अपन 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके, आप भी अपने सारी क्वेश्चंस पूछ सको। और एक बार मिलने से क्या होता है ना, इन बच्चों मिले तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, ये क्या होगा वो क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। चलो बस आपको भी ऐसी मेहनत करनी है। हाँ बोलो बोलो। सर जानते हैं कल आप मेरे स्कूल में आए थे क्लास लेने? मैं? हाँ ना ऑनलाइन। मैं, अच्छा हाँ, एसओएसी में क्लास ली थी। एसओएसी में हो क्या आप, रोहिणी में? यस सर, मैं ही, मेरी ही क्लास में भी थे। अच्छा, आपकी क्लास में। ऑफलाइन अभी आ रहा हूँ वैसे पे थोड़े दिन के लिए, मंडे से। अरे यार नहीं ठीक है। तो वो बात नहीं है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो रखा हूँ, मेरे को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा नहीं, एक्चुअली एक नए टीचर रिक्रूट हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं वो बैच अरेंज करूंगा, तो हो सकता है ऑफलाइन में को आना पड़े। आप ही रहो ना तब फिर। ना मैं नहीं रहूंगा, मैं 7 दिन के, फिर आपकी बैच भी तो पढ़ाना है, फिर ये छोड़ना पड़ेगा, उधर आ जाऊंगा तो। अच्छा ठीक है, तो ऐसे अपन मिलेंगे। आप लोगों भी को बच्चों घर पे मेहनत करना है, ठीक है। लगभग ये 70-80 बच्चे जो सिलेक्ट हुए, ये आपके इसमें से ही हुए, बल्कि उन लोगों ने तो 11th भी नहीं पढ़ा था आपको, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। मतलब ये जो मेहनत है ये 6 से 7 महीनों की मेहनत थी, ठीक है। क्योंकि वो जब हमारे पास आए थे सितंबर में आए थे, 12th में सितंबर में आए थे, तब हमारा बैच लॉन्च हुआ था, और अल्टीमेटली फाइनली रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। तो आपके पास तो अभी 11th का भी टाइम है, पूरा 11th है, आप अपने 11th के पोर्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लास में भी हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन, घर पे जाके आपको अपना प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल टाइमली सॉल्व करना है और ईमानदारी से मेहनत करना है, बस। आप चाहे कहाँ पे भी जाओ, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, किसी भी कोचिंग, बड़ी कोचिंग में पढ़ो, कोचिंग का रोल हमेशा मैं बोलता हूँ 15% ही रहता है, 20%, मैक्सिमम 80% रोल आपका ही है। कि अगर आप ईमानदारी से मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, अपने डाउट डिस्कशन कर रहे हो ना, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भले टीचर कैसा भी हो, टीचर ठीक ठाक भी होगा, कोचिंग ठीक ठाक भी होगी ना, चल जाएगा, आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वही आपको सिलेक्शन देगा। क्लियर है? चलो Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत था। तो आज अपने क्वेश्चन जो सॉल्व किए उनको घर जाके वापस ट्राई करना।